हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अरुणा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। देखिए, हमारा टॉपिक चला हुआ था इंटेलिजेंसी का। उसमें आपकी एक थ्योरी हो चुकी है और उस वन फैक्टर थ्योरी जो सबसे पहली प्राचीन थ्योरी है वो हमारी हो चुकी है, क्योंकि एक क्लास में हम इसको कंप्लीट नहीं करा सकते थे, तो इसीलिए पार्टों में डिवाइड करना पड़ रहा है। अब ये जो टाइम वाली प्रॉब्लम है ये भी आपकी दीपावली के बाद में सॉल्व हो जाएगी। फिर हम जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इस तरह की थ्योरी है, वो हम आपकी दीपावली के बाद में कराएंगे, क्योंकि उनको हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। बट कुछ थ्योरी है जिनको डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं, और डिवाइड करके पढ़ना और भी ज़्यादा अच्छा होता है एज ए थॉर्नडाइक, एज ए स्किनर, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों को टुकड़ों में तोड़कर पढ़ाओ, छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ाओ। उससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी सीखता है, माइंड पर प्रेशर फील नहीं करता, ठीक है, आसानी से चीज़ें समझ जाता है। अब टेबल को भी जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि टेबल कैसे सिखाए, उसको टुकड़ों में डिवाइड करो, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि कितना बड़ा टेबल है और मुझे एक ही बारी में याद करना है। तो उसके लिए उसके दो से तीन पार्ट कर दो, ताकि उसे आसान लगे और आसानी से समझ भी आ जाए। जब बच्चा तोड़ना सीख जाएगा तो जोड़ना तो फिर खुद ही सीख जाएगा, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से फटाफट से, ठीक है, ओके। अगर पहली थ्योरी से आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में, आपके सामने है सारी चीज़ें, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। क्या चीज़ उसमें डाउट आपके रह गए वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड थ्योरी है हमारी, टू फैक्टर थ्योरी, जो किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी, ठीक है। दूसरी थ्योरी कौन सी है? टू फैक्टर थ्योरी या फिर द्विकारक सिद्धांत। ये किसने दिया था? पूछा जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्पीयरमैन ने, ओके। फिर इस सिद्धांत का बेस क्या था? इस सिद्धांत का बेस क्या था ये पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको कारक विश्लेषण थ्योरी भी कहते हैं, कारक विश्लेषण थ्योरी भी कहते हैं, ओके। तो इसका जो सिद्धांत था वो ये किस बेस पर आधारित था, किस सिद्धांत पर था? कारक विश्लेषण, ठीक है, इस सिद्धांत पर ये आधारित था, ठीक है। और आ जाइए फटाफट से आ जाइए। जी, ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड मॉर्निंग। जी, सभी का राम राम जी, राम। जी, ठीक है। और ये किससे प्रभावित थे? ये किस साइकोलॉजिस्ट से प्रभावित थे ये भी पूछा जाता है। तो ये स्पीयरमैन जो प्रभावित थे वो किससे थे? गाल्टन और वुंड से। विलियम वुंड को आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये प्रभावित किससे थे? गाल्टन और विलियम वुंड, ठीक है, इनसे ही प्रभावित थे। फिर आ जाते हैं इनकी थ्योरी पर, ठीक। ये भी पूछा जाता है कि जी और एस फैक्टर थ्योरी किसने दी है? सीधे पहला क्वेश्चन। तो ठीक है, इनकी थ्योरी को समझते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका आएगा, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख लेना कि सबसे पहले बुद्धि को विभाज्य किसने बताया? देखिए, एक खंड सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि विभाज्य नहीं है, बुद्धि एक खंड है। लेकिन द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि विभाज्य है। उसके बाद तो सिद्धांतों की लाइन लग गई, लेकिन सबसे पहले बुद्धि को विभाजित किसने माना? बुद्धि को विभाजित दो खंडों में तोड़ा किसने? स्पीयरमैन ने, ठीक, द्विकारक सिद्धांत ने। तो कुछ इस तरह से इसका सिद्धांत है। ये हमारा जी फैक्टर हो गया, ओके, और ये हमारा एस फैक्टर हो गया। अब इस संरचना को समझना, मैंने पहले ही जी फैक्टर का स्ट्रक्चर बड़ा बनाया है। क्यों? क्योंकि जी फैक्टर बड़ा होता है और एस फैक्टर छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो बेस होता है, क्योंकि ये बाय बर्थ होता है, इसीलिए इसको बोला जाएगा हेरिडिटी पर ये बेस्ड होता है। इसमें हेरिडिटी की विशेषताएं होती है, ठीक, आनुवंशिकता पर आधारित, ठीक है, आनुवंशिकता पर ये आधारित होता है, हेरिडिटी बेस्ड।
पहली विशेषता, ठीक है। तो फिर ये किस पर बेस्ड होगा, ये होगा हमारा इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण की इसमें विशेषताएं होती है। इसका जो एक तरह से पोषण होता है ये फलता फूलता है कहाँ पर, इन्वायरमेंट में। ओके, तो ये बाय बर्थ होता है, ये बर्थ के बाद में होता है। इसका कितना हमारे माइंड में पार्ट होता है, ये कितने % होता है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको बड़ा इसका स्ट्रक्चर बनाया है तो उससे आप थोड़ा याद भी रहेगा, ठीक। तो ये कितना % होता है, ये हमारा 90% होता है। तो फिर 90 हो गया तो कितना बचा, 10%। ऐसे जो हमारा होता है वो हमारा 10% होता है। दो बात हो गई, दो क्वेश्चन हो गए, ठीक। फिर ये क्या होता है कि इसमें किस तरह की क्वालिटी होती है, आ जाइए आ जाइए। अच्छा लेट हो गई, कोई बात नहीं, जी जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसको हिंदी में बोले तो जी से मतलब है जनरल फैक्टर और एस से मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर, ठीक है। मीन्स सामान्य कारक, इस तरह से भी क्वेश्चन में रखता है, सामान्य और विशिष्ट कारक। सामान्य और विशिष्ट कारक ये सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, हमारे स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो हिंदी में बोले सामान्य, ये कौन सा कारक है, सामान्य, ठीक। फिर ये क्या हुआ, विशिष्ट से मतलब स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, ओके। ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है। अब इसमें कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो इसकी योग्यताएं होती हैं वो एस को प्रमोट करने में हेल्प करती है। जो हमारी जनरल जो इस विशेषताएं होती हैं, योग्यताएं होती है, वो स्पेसिफिक विशिष्ट योग्यताओं को प्रमोट करने में हेल्प करती है। वो कैसे, देखिए बाय बर्थ अगर एक बच्चा हेरिडिटी से कुछ इस तरह की स्पेशलिटी लेकर पैदा होता है कि वो बॉडी के एंगल से हष्ट पुष्ट है, अच्छा खासा उसकी मांसपेशियों ने ग्रोथ किया है, ठीक, और उसका मन आगे चलकर हो जाए कि मुझे एक प्लेयर बनना है, खिलाड़ी बनना है, तो डेफिनेटली उसको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी। समझ गए, वो जो इसका जनरल फैक्टर है और उसका अगर इंटरेस्ट है कि मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ तो वो जनरल फैक्टर एस फैक्टर को प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। ओके जी, अच्छा ये क्या गपशप चल रही है भाई चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक इसमें विशेषता ये होती है कि देखिए जितना ज़्यादा एक आदमी में जनरल फैक्टर सामान्य कारक होगा, आदमी उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। अब ये क्वेश्चन, इसके बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि का ज़्यादा और कम होना, ठीक है। एक व्यक्ति की बुद्धि का ज़्यादा और कम होना या समझदारी का लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एस फैक्टर पर डिपेंड करता है या जी फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, जी फैक्टर पर। एक बुद्धि जिसमें जी फैक्टर ज़्यादा होगा एक व्यक्ति में, वो उतना ही बुद्धिमान होगा। समझ गए, क्योंकि अगर हम बाय बर्थ अपनी सारी क्वालिटीज़, कुछ लिमिटेड होती है तो कुछ ज़्यादा होती है, कुछ क्वालिटीज़ अगर लेकर पैदा होंगे तभी तो इन्वायरमेंट में उस चीज़ में उस चीज़ को हम एक तरह से बढ़ा सकेंगे, हेल्प ले सकेंगे। क्योंकि अगर बाय बर्थ ही किसी की हाइट छोटी रह गई, मांसपेशियों ने ग्रोथ नहीं किया, ठीक है, उसकी हाइट कम रह गई और शरीर भी पतला रह गया और इंटरेस्ट हो गया उसको किसमें, खेल में, वो एक प्लेयर बनना चाहता है, तो उसे कितनी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे बास्केट बॉल वगैरह होती है, इस तरह के खेल को तो उन्हें अवॉइड ही करना पड़ेगा। समझ गए, बाकी कई तरह के खेल होते हैं, हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट की बात यहाँ पर आ रही है कि जिस खेल में उसको इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में आगे नहीं जा सकेगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा जी फैक्टर बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपका व्यक्तित्व उतना ज़्यादा निखर कर आएगा, ठीक है। फिर इसमें आती है कि देखिए यहाँ पर जो विशेषताएं होती है वो अलग अलग तरह की होती है जी फैक्टर में। जैसे
यहाँ पर जैसे आपका खेल हो गया, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, ठीक है, और सामाजिकता हो गई, और यहाँ पर ज्ञान हो गया, एक तरह से बुद्धि, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है जी फैक्टर में, इनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक। लेकिन एस फैक्टर के एंगल से देखें तो एस फैक्टर की जो संरचना होगी वो कुछ हम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो एक्स फैक्टर होता है वो जी फैक्टर की विशेषताएं लिए होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्योंकि ये इसकी विशेषताएं लिए होता है उस हिसाब से तो ये विस्तृत होना चाहिए, नहीं, ये विस्तृत नहीं होता, क्योंकि कुछ पार्ट इसका जी फैक्टर में ही सिमट जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये छोटा हो जाता है। तो क्योंकि ये एक और विशेषता, क्योंकि ये आनुवंशिकता पर डिपेंड होता है, तो इसको इसलिए इसको आंतरिक बोलते हैं। जो जी फैक्टर है वो आंतरिक कहा जाएगा, इंटरनल, ठीक। और जो हमारा एस फैक्टर है उसकी क्वालिटी क्या होती है, एक्सटर्नल, मीन्स बाह्य, बाहरी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से। ये आपका एस हो गया, ठीक है, S1, S2, S3, S4। अब देखिए इनमें कुछ इस तरह की विशेषताएं ली जाती हैं, जैसे हमारी कैलकुलेशन हो गई, हमारी राइटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, ठीक है, और यहाँ पर खेल आ गया एक तरह से। बोलिए अब आप खुद बताइए कि अगर किसी की कैलकुलेशन अच्छी है तो क्या उसका राइटिंग अच्छी होने से कोई कनेक्शन है, नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी की राइटिंग अच्छी है तो उसका ड्राइंग अच्छा होने से कोई कनेक्शन है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो जी फैक्टर होता है, चाहे एक आदमी कितने भी फील्ड में, इस बात को समझिए, चाहे एक आदमी कितने भी फील्ड में क्वालिटी रखता हो, अलग अलग चीज़ों की उसमें समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, स्किल्स हो, ठीक है, एक आदमी कितने फील्ड में माहिर है, उन सब का जी फैक्टर, एस फैक्टर के अकॉर्डिंग आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, समझ गए। जी फैक्टर और एस फैक्टर का रिलेशन है, और जो जी फैक्टर की जो स्किल्स है उनका भी आपस में रिलेशन है, लेकिन एस फैक्टर की जो विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, वो सब इंडिविजुअल होते हैं, ठीक। ये भी पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा कि जो एस फैक्टर की विशेषताएं होती है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है या नहीं होती है। एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक आदमी में, एक एस फैक्टर की मैं बात कर रही हूँ कि एक आदमी में एक आदमी अच्छे से कैलकुलेशन कर लेता है, ठीक, स्पेसिफिक विशिष्ट कारक के द्वारा उसकी कैलकुलेशन अच्छी है, दूसरा उसकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है। अब इस तरह से घुमाएगा, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी है इसलिए उसकी ड्राइंग अच्छी है। एज ए टीचर आप इस बात से किस प्रकार से सहमत है, किस तरह की अपनी सहमति, अगर आपको एस फैक्टर के द्वारा किसी बच्चे की राइटिंग से ड्राइंग अच्छी बनानी है तो आप किस तरह से उसको ठीक करेंगी, किस तरह से उसकी हेल्प करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि एस फैक्टर में चाहे कितनी भी विशेषता क्यों ना हो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, तो आप कहेंगे किसी भी प्रकार से नहीं, ठीक है, किसी भी प्रकार से नहीं। तो इस तरह से इसमें बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो यही कि ये किसने दी थी थ्योरी, ठीक है, फिर नाम दे देगा और इस सिद्धांत का नाम दे देगा और पूछेगा किसने दी थी। फिर स्पेयर, कई बार होता है कि स्पेयर नाम का नाम दे देता है, स्पेयरमैन का नाम दे देता है क्वेश्चन में और पूछता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। 2 क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए,
ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पूछता है कि किसने सबसे पहले बुद्धि को विभाज्य बताया, खंडों में तोड़ा। उसके बाद तो हालांकि त्रिखंड भी आए जो स्पीयरमैन ने ही दिया था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में फिर 7 फैक्टर थ्योरी भी आई। ठीक, इस तरह से फिर तो थ्योरी की लाइन ही लग गई बुद्धि के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले विभाज्य किसने बताया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? आप पूरा लिखा करिए ना, ताकि मुझे पता चल जाए। जो भी पूछना चाहते हैं उसको कंप्लीट लिखा करिए। ठीक, तो मैं ये आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमारी 2 फैक्टर थ्योरी हो चुकी है कंप्लीट, और इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे लेते हैं अलविदा इसी के साथ, और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो जय हिंद, जय एग्जामपुर।